सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षक जो वर्ग 1, 2 और 3 हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है, जिससे अतिथियों के लिए बेनिफिट हुआ। क्या फ़ायदा होगा? देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, यह आपकी आदेश दिनांक है। प्रतियाँ समस्त जिला अधिकारी मध्य प्रदेश को भेज दी गई हैं। विषय क्या है? विषय देखते हैं हम। अतिथि शिक्षकों की 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के संबंध में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन एवं कार्यवाही के संबंध में। अभी जो आपकी न्यूज आई थी, जो आपका आदेश आया था, उसमें कहा गया था कि जिनकी भी 90% या इससे कम ई अटेंडेंस है, उनके लिए अब आगे चल के अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, उन्हें अतिथि में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब इस आदेश में कहा गया है कि यदि किसी कारणवश उनकी 90% की अटेंडेंस नहीं है, तो जिला स्तरीय एक समिति गठित होगी और उसमें आगे पॉइंट दिए हैं किस किस पॉइंटों पर विचार किया जाएगा और उनको अब पुनः ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आगे आपकी जानकारी इस प्रकार है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के बिंदु 4.8 के अनुपालन में 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के संबंध में संबंधित प्रकरणों हेतु ईमेल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों से अभ्यावेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उक्त प्रक्रिया को विकेंद्रित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत ऐसे अतिथि शिक्षक जो विशेष परिस्थितियों के कारण 90% ई अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं अथवा जिनकी उपस्थिति 90% से कम है, ऐसे अतिथि शिक्षकों के अभ्यावेदन अब ईमेल के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों पर परीक्षण एवं निर्णय हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति क्या करेगी? समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर नियम अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। समिति प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लेगी। किस किस आधार पर? यह आपके आधार हैं। महिला अतिथि शिक्षकों का मातृत्व अवकाश अथवा चाइल्ड केयर संबंधी कारण यदि हैं, तो उनके लिए 90% से कम यदि ई अटेंडेंस है, तो उनकी ज्वाइनिंग होगी। इसी के साथ किसी प्रतियोगी शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होना। आगे तीसरा है नेटवर्क की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी कारणों के कारण यदि किसी की 90% से कम उपस्थिति है, उन्हें भी अब ज्वाइनिंग मिलेगी। अतिथि शिक्षकों के गंभीर बीमारी की स्थिति होने पर यदि यह कारण है, तो उन सभी अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। आगे पांचवा कारण है अतिथि शिक्षकों के विवाह के कारण, उपस्थित ना हो पाने के कारण या फिर परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण यदि यह 6 कारण हैं, तो ज्वाइनिंग मिलेगी। उपरोक्त के अंतर्गत यदि कोई विशिष्ट कारण है, तो जिला समिति ऐसे अभ्यावेदनों को सकारण लिपिबद्ध करते हुए समुचित निराकरण करेगी। सभी प्रकार के अभ्यावेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाना अनिवार्य है। तो यह आपके लिए जो आदेश आया है, यह आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि जिन्होंने भी 90% ई अटेंडेंस नहीं कर पाई, उनके लिए भी अब ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।